राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाईवे पर फिर बड़ा हादसा हुआ है। 15 लोगों की मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया है। 25 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है और 25 लाख के साथ संविदा नौकरी की भी मांग हो रही है। घायलों को 5-5 लाख और नौकरी की मांग को लेकर यह धरना हो रहा है। पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे और पीएमओ की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की भी मांग हो रही है। भजन लाल सरकार की ओर से मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन धरना दे रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां ट्रक से ये ट्रैवलर टकराया, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं इस हादसे में उनका इलाज जारी है। फलौदी में ये भीषण हादसा हुआ है और 15 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से जो परिजन हैं वो मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। तो देखिए ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं विस्तार से। कैसे ये घटना घटी, मौके पर कैसा माहौल देखा गया, कैसी तस्वीरें थी और 15 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। फलौदी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और पीएमओ ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है जबकि परिजन 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। और एक बार फिर से ये भयंकर हादसा अब कई सवाल खड़े कर रहा है। रफ्तार का जो कहर है वो मौत का मंजर बनता जा रहा है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक और अरुण हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं दीपक के पास जाना चाहूंगी। दीपक, जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से हादसा हुआ कैसे, अब तक क्या अपडेट इस पूरे मामले पर है? जी दीपक। तो जुड़ेंगे दीपक से। हमारे साथ अरुण भी लगातार बने हुए हैं। एक बार अरुण के पास चलते हैं। अरुण, देखिए दुखद हादसा और मातम का माहौल पसरा हुआ है परिजनों में। मुआवजे की मांग को लेकर अब लगातार धरना दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल शिवानी, मैं वो तस्वीर दिखा दूं। आप देखिए ये तमाम वो जो है माली समाज के लोग हैं जो यहाँ जी। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से जो हादसा हुआ उसके बाद में जो है मृतकों के परिवार को जो है 25-25 लाख रुपए का आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही साथ संविदा नौकरी दी जाए और घायल जो लोग हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाए। तमाम वो तस्वीरें हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जो है इन लोगों की डिमांड है। क्या क्या आप लोगों की क्या मांग है? कल जो बहुत ही दुखद हादसा हुआ मथुरा के अंदर और उसके बाद परिजनों ने और समाज के और 36 कौम के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मृतकों के परिजनों को, प्रत्येक परिजन को 25 लाख रुपए एक संविदा की नौकरी और जो घायल हुए उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। कल देर रात 3 बजे बाद सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जी भी आए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की, ऐसा हमें बताया। और सुबह 6:30 बजे प्रभारी मंत्री जो है शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर उनके साथ यहाँ धरने स्थल पर आने का हमसे वादा करके गए थे, लेकिन अभी लगभग आपके 9 बजने को आ गए, लेकिन सरकार का कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा और सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है कि हमने जो डिमांड्स की है और परिजन भी परेशान है, सब लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, सरकार संवेदनहीन नहीं होकर संवेदनशील बने और जो भी मांगे परिजनों की और समाज की है उनको पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए जो है देने का कहा था और 50-50 हजार रुपए घायलों को देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री और जाबर सिंह खर्रा ने भी कहा था जो भी आर्थिक मुआवजा होगा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और पूरे देश में जब भी कोई सड़क हादसा होता है तो प्रधानमंत्री जी 2 लाख और 50,000 घायलों के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने केवल ट्वीट किया और जाबर सिंह खर्रा ने जी कहा मदद की जाएगी, कितनी मदद की जाएगी, क्या किया जाएगा, हम इसी चीज को लेकर यहाँ बैठे हैं और हमने जो लिख कर दिया हमारा, सरकार अपनी बात हमारे सामने रखे तो उस बात पे बात हो, वो तो बात करने को तैयार नहीं है, बात ही नहीं कर रही है, तो हमें मजबूरन यहाँ मोर्चे के बाहर रोड जाम करनी पड़ रही है। तो सरकार से हमारा ये निवेदन है, अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बात को सुना जाए और जो भी बात है संवेदनशील बन के उसको पूरा किया जाए। क्या लगता है करण सिंह जी पूरा संवेदनहीनता सामने दिख रही है। रात को 4 बजे तक लगातार देवेंद्र जी जोशी जो विधायक महोदय है उनसे बात चलती रही
उन्होंने कहा मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है और सुबह 6 बजे लैंड कर जाएंगे हमारे प्रभारी मंत्री और 6:30 बजे से पहले पहले मैं आके पूरा का पूरा निपटारा कर दूंगा। लोगों ने उनको जबरदस्ती यहाँ बिठाने के लिए बोला कि आप हमारे विधायक को हमारे साथ बैठे रहो। हमने समझाइश की कि भाई विधायक जी को जाने दो, 6 साढ़े 6 बजे आ जाएंगे। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार, ये जनता आपकी है, 15 बॉडीज यहाँ पर पड़ी है, हम लोग सब बैठे हैं, तो उस मन से नहीं बैठे हैं कि किसी तरह से सरकार को ब्लैकमेलिंग किया जाए। हम आपके हैं और एक परिवार में से 4-4 3-3 लोगों की डेथ हुई है। हमारी मांग है कि इतने लोगों की डेथ होने के बाद वो परिवार खड़ा कैसे होगा? ये सब अरबपति लोग तो है नहीं। तो इसलिए सरकार से कहा था भी 25 लाख रुपए प्रत्येक मृतक परिवार को दो, 5 लाख घायल को दो और संविदा पे नौकरी दो। अभी तक भी कोई व्यक्ति आया नहीं है। मेरी अपील है कि इस तरीके के केस को आप रूटीन में नहीं लेवें। ये बहुत ही संवेदनशील केस है। आप आकर के तुरंत में जो समाज के लोग बैठे हैं इनसे बात करके इस मामले को निपटाएं, क्योंकि 15 बॉडीज एक परिवार से, एक मोहल्ले से हैं, उनको निपटाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मेरी अपील है जल्दी से आके उसको निपटाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है परिजन है, हम उनके पास ही जाते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे उनसे कि वो लोग क्या चाहते हैं। उन लोगों ने भी जिस तरह से ये सुबह से जो लोग हैं यहाँ इंतजार कर, रात भर यहाँ बैठे रहे थे। रात को सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि किस तरह से जो है परिवार सुबह से बहुत परेशान। ये वो तस्वीर है, शिवानी दिखाना चाहूंगा। आपके कौन जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी बहन की डेथ हुई थी, क्या चाहते हैं आप लोग? अब जो मुआवजा है गवर्नमेंट का वो कोई चाह रहे और तो कुछ चाह नहीं रहे। देखिए, शब्द नहीं निकल रहे। एक भाई अपनी बहन के लिए जो है, उनके परिवार के लिए जो है आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा है। कुछ दूसरे लोग हैं समाज के, उनसे भी बात कर लेता हूँ मैं। क्या चाहते हो आप लोग? क्या किस तरह से सॉल्यूशन? राज्य सरकार से एक छोटा सा मुआवजा है सर, जो रोड एक्सीडेंट वगैरह जो भी होते हैं वो क्लेम मिलता है और ये लॉजिक है, छोटा सा है, ऐसा कुछ नहीं है। 25 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को, 5 लाख रुपए घायल को, और जो एक जने को आज से नौकरी, एक एक परिवार से 4-4 5-5 जने की डेथ हुई है सर, पूरा परिवार खत्म हुआ उनका। ये पैसा कोई इश्यू नहीं रखता कि भाई पैसे से उनका घर चले, वो पैसा एक छोटी सी मुहिम है उनका आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए। उसके अलावा कोई भी आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से। आप देखिए तमाम लोग बैठे हैं, रात भर से यहाँ धरने पर बैठे हैं। रात को जब विधायक देवेंद्र जोशी आए थे तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था सुबह 6:30 बजे जो है मंत्री दिलावर जो है यहाँ आएंगे, प्रभारी मंत्री है, और उनके साथ उनकी बातचीत की जाएगी, उनकी मांगों को रखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो कह रहे हैं इन लोगों का आरोप है और मंत्री यहाँ पहुंचे नहीं है। इसी बात को लेकर कह सकते हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ के रास्ते हैं जो पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ये लोग इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि जो है मंत्री यहाँ आएंगे और जो मंत्री आने के बाद में इस मामले का समाधान होगा। इन लोगों की मांग ये है, जो परिवार टूटा है, बिखरा है, उनको जोड़ने के लिए आर्थिक संबल की निश्चित तौर से जो है आवश्यकता है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए तो जो तस्वीर दिखा रहे थे अरुण, यहाँ पर जो परिजन हैं वो मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। रोते बिलखते ये परिजन लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या एक्शन इस पर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे फलोदी से खबर आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने फलोदी में पहुंचकर लोगों से बातचीत की है और उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो इस तरह से लगातार पेश आते हैं। इसकी मुख्य वजह बनती है यहाँ बनी टपरियाँ, चाय की टपरियाँ जो है। मैं दिखा दूं एक बार, यहाँ चाय पीने जो है वाहन रुकते हैं और सबसे बड़ी बात लापरवाही ये रहती है कि वाहन यहाँ खड़े होने के बाद में अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं, इंडिकेटर चालू नहीं रखते। ऐसे में जी हादसे पेश आते हैं। मैं यहाँ के कुछ जानकारों से बात कर लूँ, लोगों से बात कर लूँ कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है और कब हुआ ये। वो बहुत पहले हो गए, मैं सबसे लास्ट में नहीं आया इधर। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में पता ही नहीं, मैं खुद मुझसे 17 लोग थे। मैं आया उसी टाइम 3-4 लोग ही थे, बाकी रेफर कर दिया। 17 लोग थे, मेरे को भी नहीं मालूम था, बाद में ही बताया 17 लोग। बिल्कुल, आप बताओ। 17 लोग थे और 14 की मौत हो गई यहीं, और 3 वो हॉस्पिटल लेके गए थे, और बीच में रास्ते में एक आदमी और दम तोड़ दे, कुल 15 हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो चाय की टपरियाँ जो है वो एक बड़ी चूक साबित होती है। मैं और भी कुछ लोगों से बात कर लूँ। चाय की टपरियाँ भारतमाला पर क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं, चाय की टपरी में इनको ये बात गले नहीं उतर रही है,
क्योंकि इसका किराया है ना वो 50,000 रुपये है। चाहे 1 किलो 2 किलो दूध बेचता उससे क्या होगा। असली में यहाँ पे ड्रग्स बिकता है। स्थानीय अधिकारियों के कलेक्टर तक की भूमिका संदिग्ध है। ये सारा बड़ा स्कैम है, बड़े इस तरह के जांच का विषय है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो है वो अवैध गतिविधियां या ये कहें कि मादक पदार्थ सप्लाई होते हैं, इस वजह से रुकते हैं। लेकिन जो भी हो, ये तो एक जांच का विषय है कि क्या कुछ है। फिलहाल कहा जाए कि यहाँ पर जो है वो चाय पीने के लिए ये ट्रक रुका था, ऐसे में ये हादसा पेश आया। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलोदी। और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल हैं। भारतमाला सड़क मार्ग पर एक खड़े ट्रक में टेम्पो ट्रेवल जो श्रद्धालुओं से भरा हुआ था वो जा घुसा, जिसके चलते 16 से 17 जो है वो कैजुअलिटीज हुई और 3 से 4 लोगों की जो है वो घायल होने की बात सामने आ रही है, जिन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मैं दिखा दूं एक बार फिर से, यही सड़क मार्ग है, यही भारतमाला सड़क मार्ग है जहां पुलिस भी खड़ी है अभी भी यहाँ पर गश्त करने के लिए, और भी यहाँ जो लोग हैं जागरूक नागरिक वो यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया है कि लोग अभी जो है वो एक बार फिर से डरे हुए हैं कि इस तरह से जो हादसे लगातार पेश आते हैं, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं सुरक्षा में सेंधमारी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़क मार्ग पर जो है वो ये लगी हुई है टपरियाँ जहाँ चाय पीने के लिए वाहन रुकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा लूँ, यहाँ पर जो हाईवे की गाड़ियाँ हैं वो भी लगातार चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में यहाँ पर जो है वो चक्कर लगा रही है और ये पता लगा रही है कि कहीं कोई गाड़ी तो ना खड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई तो शायद अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी हो, अब देखना ये होगा कि इस तरह से जो है वो रात्रि के समय यहाँ पर वाहन खड़े होते हैं और उसके बाद में ऐसी दुर्घटनाएं पेश आती है, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जाए। हालांकि दुर्घटना के बाद जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और मथुरा थाना अधिकारी और भी कई पुलिसकर्मी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, RSC के जवान आ गए थे और खास तौर से आसपास निवास करने वाले लोग दौड़ कर आए और उन्होंने अपनों की तरह जो है एक सुरक्षा में और अपने हेल्प करने में मदद करी। जो भी हो, दर्दनाक हादसा पेश आया है। अब देखना ये होगा कि जांच कब तक ये पूरी होगी और किस तरह से ऐसी जो है टपरियां लगी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलोदी। यहाँ पे भारतमाला रोड पे जो मथुरा थाने के अंदर जो एरिया पड़ता है उसमें एक टेम्पो ट्रैवलर की ट्रक के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें 15 लोगों की डेथ हुई है। ये लोग बीकानेर से आ रहे थे और जोधपुर की तरफ जा रहे थे, उसी में रास्ते में एक्सीडेंट